तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एक छोटा सा गेम। सौरभ और प्रिया एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। तो अब मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा और सौरभ और प्रिया आप दोनों को एक दूसरे के लिए ये आंसर करना है स्पीड में। तो आप दोनों रेडी है? यस। तो पहला सवाल, फेवरेट फूड? दाल चावल। पाव भाजी। हाँ। राइट है, राइट है। हाँ। सेकंड है बेस्ट फ्रेंड। इसकी मैं। इनकी मैं। क्या बात है। तीसरा सवाल, फेवरेट सिंगर? अरिजीत सिंह है। बताओ ना। राइट है। प्रिया का के। हाँ। क्या फेवरेट सॉन्ग? सौरभ का ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है। प्रिया का भी कोई पर्टिकुलर नहीं है एक। है एक। तुम्हें पता होना चाहिए। आपको कैसे पता? आपके सामने बोला था, मेरी याददाश्त अच्छी है। तुम्हें पता होना चाहिए। और सिंगर भी के है। और एक्टर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ओ आ गया, याद आ गया। अजब सी। हाँ। फेवरेट कलर? तुम बताओ पहले। ब्लैक। सौरभ का भी ब्लैक ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्स का, फेवरेट म्यूजिक चैनल? और जिसके पहले आप ये आंसर करो, मैं बता दूं कि अगर जो आंसर मुझे चाहिए वो नहीं आया तो ये क्वेश्चन एडिट में हट जाएगा। अब बताओ। वी से नाम चालू होता है और उस पे आप दोनों के गाने भी आए। बॉयला डीजे। क्या बात है। अब आप बताओ। मेरा है एक गाना था, झूठा लगता वो। क्या बात है, मौला डीजी अगेन। तो सौरभ और प्रिया आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोगों को इमीडिएटली आंसर करना है विदाउट सोचे समझे। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लड़ने वाला? सौरभ। ऐसे किसी नीचे देख के बोला, ठीक है। सबसे ज्यादा चिढ़ने वाला? चिढ़ता नहीं हम ऐसे कोई। सबसे ज्यादा खाने वाला? सबसे ज्यादा सोने वाला? ये तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। जब दोनों का कभी झगड़ा होता है तो पहले वापस झगड़ा ठीक कौन करता है? झगड़ा होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा आलसी? आप। सबसे ज्यादा आलसी आप ही हो। ये एडिट में काट देना। सबसे ज्यादा मेहनती? अच्छा, आलसी मैं, मेहनती एक दूसरे पे। तो ये तो हो गई थोड़ी फनी बातें, मस्ती मजाक वाली। अब थोड़ी सी सीरियस बातों पे आते हैं। तो सौरभ, अभी वाले सौरभ में और पहले वाले सौरभ में, बिफोर व्लॉगिंग वाले सौरभ में क्या डिफरेंस है? दिन रात का अंतर है, वो तो दिख ही रहा है आप लोग। आपको भी जब स्टार्टिंग में आप मिले थे और अब मिले तो बिहेवियर में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, बट मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है। बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ भी नहीं पता था किसी भी चीज़ के बारे में। बिकॉज मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे फैमिली को ना कुछ ज़्यादा पता, ज़्यादा फैमिली भी एजुकेटेड नहीं है। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ भी माहौल कुछ ऐसा नहीं था। सब हिंदी में बात करते, सब नॉर्मली बात करते, इवन फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते। मेरी 10th कंप्लीट हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या लेना है। मुझे साइंस लेना चाहिए क्योंकि स्कूल में कोई बात ही नहीं हुई, बच्चों में कोई बात ही नहीं इस बारे में। तो वहाँ का ये था जहाँ मैं रहता था हरियाणा में, कि भाई अगर तुम साइंस लोगे तो तुम बेस्ट बच्चे हो। और मतलब अपनी हॉबी के हिसाब से या फिर अपनी पसंद के हिसाब से कोई कुछ नहीं लेता था। तो मैंने साइंस ले ली थी। अच्छा, साइंस ली थी? हाँ, साइंस विद मैथ ले ली थी कि मेरे को बड़ा दिखना है। पढ़ाई में कैसे थे सौरभ आप वैसे? पढ़ाई में ठीक ठाक, मतलब पास होने लायक। तो मैं जैसे तैसे 12th मैंने पास कर ली थी साइंस और मैथ से। उसके बाद मैं दिल्ली गया था 1 साल कोचिंग के लिए आर्किटेक्चर की, जो कि नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन मैथ्स की वजह से। बाकी ड्राइंग वगैरह तो सही थी, लेकिन मैथ्स की वजह से नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता था, नॉर्मल फैमिली से, बट मैं ग्रो हो गया था एकदम से। 1-2 साल में मैं ग्रो हो गया था। 1 साल में ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए थे मेरे ब्लॉगिंग चैनल जब मैंने शुरू किया। तो ग्रो तो हो गया, बट मुझे लाइफ के बारे में नहीं पता। मुझे किस तरह से सोशल मीडिया पे रहना है, क्या बोलना है, क्या गलत है, गलत और सही के बारे में नहीं पता मुझे ज़्यादा, क्योंकि एज तो मेरी कम ही थी ना, 20-21 साल का था। बट मैं ग्रो कर गया और बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो। हाँ, रैपिडली। तो काफ़ी सारी गलतियाँ भी हुई, काफ़ी सीखा, काफ़ी स्कैम भी हुए मेरे साथ में, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ में, और काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया मुझे। बट धीरे धीरे करके मैं सीखा। पहले वाले में और अब वाले में ये डिफरेंस है कि मैं लाइफ के बारे में सीख रहा हूँ। पर इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जहाँ तक मुझे पता है, जो कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिला
हाँ। बाद में उसी कॉलेज ने आपको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया था, क्या ये बात में कोई सच्चाई है? अब तो मतलब सभी आईआईटी, सभी बड़े बड़े कॉलेज, मैं आईआईटी में वर्कशॉप भी दिया मैंने। मेरे अच्छा। को आईआईटी में एडमिशन चाहिए था, एडमिशन नहीं मिला। बट उसके बाद मैंने जब आर्ट चैनल बनाया तो आईआईटी वालों ने मुझे खुद बुलाया। मैंने आईआईटी में जाके वहाँ पे किसी फेस्टिवल में मैंने वर्कशॉप भी दी है ड्राइंग की। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जब मैंने ये किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहाँ से रिजेक्ट हुए वो आपको एज अ गेस्ट बुला रहे या एज अ प्रोफेसर बुला रहे? तो प्रिया, अभी वाली प्रिया और पहले वाली प्रिया, क्या डिफरेंस है दोनों में? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आया कुछ। मैं पहले भी ऐसे ही हंसती खिलती रहती थी ऐसे ही करके, और अभी भी मैं ऐसे ही करके। बस यही है कि पहले लोग पहचानते नहीं थे, पर अब जैसे लोग पहचानते हैं तो अब ऐसे आते हैं कि फोटो खिंचाते हैं, मतलब ऐसा लगता है, और अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और आपके गाने ऐसे देखते हैं हम, वो गाने की भी तारीफ करते हैं। हाँ, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं दूर से पहचानते हैं और फिर आते हैं, तो मतलब अंदर से अच्छा लगता है। तो सौरभ, हर मिडिल क्लास लड़के की लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, आपके लाइफ का स्ट्रगल क्या था? जैसे कि मैंने बताया कि मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे बेसिकली मैं स्टार्टिंग से आता हूँ, बेसिकली हम हैं उत्तराखंड से, ठीक है। तो पापा जी को वहाँ पे काम नहीं मिलता, तो पापा जी को काम ढूंढने के लिए दिल्ली आना पड़ा था। तो दिल्ली में वो करते थे मजदूरी, पीओपी करते थे लोगों के घरों में। तो वहाँ से वो चले गए थे हरियाणा। उसके बाद फिर फैमिली को भी ले आए थे। तो वो जैसे अभी मैं दिन रात ब्लॉगिंग करता हूँ, तो वो दिन रात मजदूरी करते थे लोगों के घरों में, मतलब बल्ब जला के भी रात को भी पीओपी का काम करते थे, रात रात भर घर नहीं आते थे। तो उससे जितना अर्न होता था उससे ही हमको पूरा पाला पोसा, और पूरा स्कूलिंग उसी से हुई सब कुछ। तो फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे। तो उसके बाद